नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले अध्याय में। और अभी तक हम लोगों का जो ड्राइविंग फोर्स था वो था एक क्यूरियोसिटी, जो कि शुरुआत हुई थी कि हम नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब पॉजिटिव क्यों आता है। इस चीज को जब हम नेचर में ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहां पर हम रियल वर्ल्ड के एक रियल प्रॉब्लम के रियल सिनेरियो में फंस गए थे, जहां पर कुदरत ने पहली बार हमें सोचने पर मजबूर किया था कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमेजिनरी दुनिया से भी आ सकता है। और उसी चीज से उजागर होता है एक नई दुनिया, एक नया आयाम, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलना स्टार्ट करते हैं। और उसी इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिक्स करके जब हम आगे इस नई वास्तविकता को, जो कि इमेजिनरी और रियलिटी से जुड़कर बना है, इसको स्टडी करते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। और उसी स्टडी के साथ हम यहां पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारा ड्राइविंग फोर्स ये कहता है, हमारा मोटिवेशन यहां पर था कि रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमें इमेजिनरी नंबर्स ने दिया था, जिनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और इसीलिए हम लोगों ने कम्युनिकेट कर पाए, हम लोग इस इमेजिनरी दुनिया से या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया अपने कम्युनिकेटिंग वर्ड्स जो थे हमारे, उन चीजों को हमने ऑब्जर्व करके अपने पास प्राप्त किया ज्ञान के रूप में। और वही ज्ञान अब हमें मदद करेगा आगे चीजों को डिस्कवर करने में, नए वे में कम्युनिकेट करने में, नेचर को बेहतर ढंग से देखने में, नई डिस्कवरीज में, नए इनोवेशन में और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कराने में, और उस ब्यूटीफुल माइंड के सपने पूरे करने के, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहता है। हम लोगों ने देखा कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स ए प्लस आई बी, या फिर कुछ भी प्लस माइनस यहां पे लगा लो, प्लस माइनस आई बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जो है ये हमने डिस्कवर किया कि वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। जी कंजुगेट होगा आपके लिए ए प्लस आई बी का जो कंजुगेट होगा, अगर मैं जी लेता हूं ए प्लस आई बी तो उसका कंजुगेट होगा आपके लिए नेगेटिव होगा। प्लस साथ ही साथ आप लोगों ने डिस्कवर किया कि z टाइम्स z कंजुगेट आपके लिए, इसको आप r भी बोलोगे तो वो आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इन सारी चीजों को हमने सिंपली ऑब्जर्व किया, हासिल किया। क्यों किया? क्योंकि अब ये चीज बनेगी हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन जिसके माध्यम से हम लोग नेचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो एंगल होगा किसी भी एक z के लिए, वो होगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। और इस एंगल को हम लोग आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं कि भैया आर्गेंट प्लेन के अंदर जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ओके, इन्हीं सारी डिस्कवरीज के साथ हम लोगों ने डी मॉर्बी फॉर्म को भी देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी को आप लिख सकते हो r कॉमा थीटा के फॉर्म में, जो कि डी मॉर्बी फॉर्म हो जाता है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवर किया था, हमने अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल किया, उनको एक साथ ऑब्जर्व किया, एंड फाइनली हमारे पास आता है यूलर्स फॉर्म, जो कि हमारे पास था कि a प्लस आई बी कैन बी रिटन एज आर ई आई थीटा, जहां पर a हो जाता है r cos थीटा एंड b हो जाता है आपके लिए r sin थीटा एंड r हो जाता है आपके लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इस चीज को हम लोगों ने फाइनली डिस्कवर कर लिया। कहां से? नेचर से। कैसे? ऑब्जर्व किया, अपने प्रीवियस ज्ञान का इस्तेमाल किया, नेचर से बात किया, और हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जिसका इस्तेमाल अब हम लोग कर सकते हैं फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। और साथ ही मैंने आपसे एक बात कही थी कि जैसे ही हमने इसको ढूंढा, हमने एक इमेजिनरी वर्ल्ड, जो कि एक नया आयाम है, जिस आयाम को हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया अपनी उत्सुकतावश यानी क्यूरियोसिटी की वजह से, हमने इन चीजों को जब ढूंढा और इसकी खोज के साथ हमने उसी आयाम के अंदर एक और नए आयाम को, या फिर मैं कहूं एक और नए दरवाजे को ओपन कर दिया, जिसके साथ हमारे पास मार्वलस चीजें हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं, जिसकी वजह से आज की ये दुनिया इतनी ज्यादा इवॉल्व हुई है। जस्ट इमेजिन करो आज की दुनिया। क्या हम लोग आज के टाइम पे इस डिजिटल युग के बिना रह सकते हैं? हमारी इकोनॉमीज क्रैश हो जाएंगी, हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम डिजिटल वर्ल्ड पे टिका हुआ है, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं, सारा डेटा आपके सर्वर्स में स्टोर होता है, पूरा का पूरा डेटा का कम्युनिकेशन वायरलेसली होता है, हम सैटेलाइट के द्वारा जीपीएस नेविगेशन करते हैं। आज के टाइम पे इन वेव्स को स्टडी किए बिना, इस डेटा ट्रांसफर को स्टडी किए बिना, 4G 5G जो ये नेटवर्क्स हैं हमारे, जो ये वाईफाई राउटर्स चल रहे हैं, जो ये इंटरनेट चल रहा है, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो को देख पा रहे हो, ये सब कुछ पॉसिबल ना हो पाता यदि हम इस दुनिया को ना समझ पाते। और इस दुनिया को समझने के लिए, इस दुनिया के फिनोमिना को, लॉस को समझने के लिए गणित वो माध्यम बनता है, जिसके जरिए हम कुदरत से, इस दुनिया से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसी ज्ञान की प्राप्ति को हम विज्ञान कहते हैं, और माध्यम बनता है गणित एक भाषा के रूप में। और उसके दम पर, उस ज्ञान के दम पर जब कुछ नया क्रिएट किया जाता है, वो आपकी इंजीनियरिंग होती है। और उस क्रिएशन से आने वाला फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी के रूप में सारी दुनिया उसका इस्तेमाल करती है। सोचो, वो क्यूरियस माइंड जो वैज्ञानिक के तौर पर एक खोज करने की उत्सुकता दिखाता है, गणित को यूज करता है भाषा के तौर पर, उस एक इंसान की क्यूरियोसिटी, उस एक इंसान का सपना कैसे एक एंटायर ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर देता है। और यहां पर इसी के साथ हम लोगों के लिए, जो मैंने कहा ना, आज की दुनिया डिजिटल युग में इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अचानक से हम लोग 400 साल पीछे की दुनिया में चले जाएं तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं, हम हैबिचुअली अब उस तरह के जीवन को जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अब कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका है आज से 400 साल पुरानी सभ्यता को अगर साथ में रख के देखें तो उनके मुकाबले। अब
जरा सोचो, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये जो ग्रोथ है, क्या ये ग्रोथ पाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि एक क्यूरियस माइंड यानी कि एक ब्यूटीफुल माइंड का सपना कुदरत को जानने का पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाता है। वैसे ही ये जो गणितज्ञ थे, ये जो मैथमेटिशियन थे, ये क्या कर रहे थे? अगर एक आम आदमी की तरह देखा जाए ना, ये फॉलोअर माइंडसेट के पीपल की तरह देखा जाए, तो ये लोग कहते हैं यार क्या है, ये एक स्प्रिंग को पकड़ के स्प्रिंग में वजन लटका के उसको ऊपर नीचे होता देख रहे हैं, इसमें क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है, ये क्या है? साइंटिस्ट पागल होते हैं, ठीक है। बट वही वो ज्ञान है, वही वो ऑब्जर्वेशन है, जहां पर एक स्प्रिंग के भी ऊपर नीचे होने की वजह से जो उसके अंदर गणितीय समीकरण जो हमें नजर नहीं आते हैं, क्योंकि हम तो एक फॉलोअर हैं, बट एक क्यूरियस माइंड, एक ब्यूटीफुल माइंड जब उसे देखता है तो उसे कुदरत का फिनोमिना, कुदरत के काम करने का तरीका समझ आता है और वो उसी का इस्तेमाल करता है और आगे चल के हमारे लिए एक ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मैंने कहा था ना कि शायद तीसरे और चौथे वीडियो लेक्चर में वो बात आएगी, तो आज वो बात आएगी। और वो बात क्या है कि जरा इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि आज एक इंसान है, आज नहीं, एक जमाने में एक इंसान था जो स्प्रिंग के मोशन को स्टडी कर रहा था। उस स्प्रिंग के मोशन को स्टडी करने से आम आदमी जब देखेगा कहेगा पागल इंसान है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। लेकिन वो इंसान उस दुनिया की इस भावनाओं को नकार के अपने सपनों को नर्चर करता है और वो देखता है कि स्प्रिंग का मोशन कैसे हो रहा है। यहां पर स्प्रिंग जो है कंटिन्यूअसली मूव करता है, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर फ्रिक्शन है, एयर का ड्रैग है, इनकी वजह से वो इवेंचुअली रुक जाता है। इनके बीच में अगर डैम्पनर्स लगा दिए जाएं, तो डैम्पनर्स मतलब जो उसके मोशन को रोके और उसको अगर कंट्रोल किया जा सके, जस्ट उसकी क्यूरियोसिटी हर बार बढ़ती जा रही थी, जो शुरुआत हुई थी एक स्प्रिंग के मोशन से, उसको लेकर जाती है, ऑब्जर्व कराती है कि रेजिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन है, ये रुकेगा। जहां पर वो एक स्प्रिंग के मोशन को, जो कि आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स से जो इस तरह से होने वाला था, ऐसे ऐसे जो नजर आ रहा था, उसको जब उसने हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखना स्टार्ट किया, जो कि ऐसे ऐसे नजर आता, लेकिन उसने कहा क्योंकि यहां पर ये मोशन कम होता जा रहा है, ये मोशन कुछ इस तरह से होता हुआ नजर आ रहा था। इस चीज का गणितीय समीकरण क्या हो सकता है अगर ये पता चल जाए? और वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल कॉन्वर्सेशन, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, अरे क्या आएगा, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, एंड बूम यू गेट द न्यू नॉलेज। आपके पास न्यू नॉलेज आ जाती है सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके। आज के टाइम पे जो ये मॉडर्न सॉकर्स बने हुए हैं, या फिर मैं कहूं कि कार या बाइक के अंदर जो ये सिस्टम सस्पेंशन लगे होते हैं, ये सस्पेंशन उसी ब्यूटीफुल माइंड की देन है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। और यही वो पूरी दुनिया है जो साइंटिस्टों को बेवकूफ बोलती है। तो असल मायने में बेवकूफ कौन है, ये हम सब समझ चुके हैं। जो कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीजों को लोग क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या ही मजा मिल रहा है इनके अंदर। दुनिया कहती है कि भैया ये जो विज्ञान के अंदर हमने पढ़ा हमारे जीवन में काम ही नहीं आया। अरे भाई, जिंदगी में काम नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को सही से फील नहीं किया। और ये बात आप बच्चों को समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल हमारी जिंदगी में अगर ऐसे दिन आते हैं जहां हम ये कहते हैं कि ये जो कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब चीजों को हम पढ़ रहे हैं और हमारी जिंदगी में इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो यकीन मानो उसका रोल है। आप अपनी जिंदगी में इतना ग्रो नहीं कर पाए कि इन चीजों का इस्तेमाल कर सको, क्योंकि कुदरत ने आपके लिए एक मौका छोड़ा है जहां पर आप अपनी काबिलियत को सही वे में नर्चर करके उस पोजीशन पे पहुंचा सको। लेकिन हमारी दुनिया में लोग अपने आप को सो कॉल्ड इंजीनियर कैसे बोलते हैं? दे जस्ट कंप्लीट द डिग्री, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग और बन जाते हैं आईटी इंजीनियर, जो कि एक इंजीनियर नहीं होता है, मात्र एक लेबर होता है, क्योंकि उसे एक सेट ऑफ स्किल सिखा दिया जाता है ट्रेनिंग में कि आपको ये काम ऐसे करना है। बिग प्लेयर्स की, बिग कंपनीज को जब उन कामों की जरूरत होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांटते हैं, जिसको जो आता है उसको वो काम पकड़ा देते हैं, अपने बिग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। दे अर्न्स इन मिलियंस, दे गिव देम द सैलरी इन थाउजेंड्स। तो यहां पर ये चीज होती है और ये गलत नहीं है, बिकॉज दे नो हाउ टू अर्न, दे आर अर्निंग, बट द होल क्राउड डोंट नो हाउ टू अर्न, सो दे सर्वाइव। वो सिर्फ सर्वाइव करते हैं कि किसी भी तरह महीने का राशन आ जाए, बेसिक दिखावे वाली जो हमें जिंदगी जीनी है, स्टेटस लगाने वाली, वो हम पूरा कर लें। सो दे हैव कॉम्प्रोमाइज विद देयर ड्रीम्स, वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। एंड इसीलिए आपके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ अपने आप को राइट वे में नर्चर करना है, और वही नर्चरिंग आज हम लोग यहाँ पर नेचर के माध्यम से देखने वाले हैं। ये जो वैज्ञानिक चीजों को खोजते हैं, इसलिए नहीं खोजते कि इसके अंदर कुछ नहीं है, यार ये तो पागल है, इसको पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसके पास करने के लिए सबसे बड़ा काम है एक वैज्ञानिक, जो दुनिया कहती है यार देखो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, स्प्रिंग को झूलता हुआ देख रहा है, नहीं, वो दुनिया को रीशेप करने में लगा हुआ है, वो दुनिया को इवॉल्व करने के लिए अपनी मेहनत कर रहा है। उसको थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, शायद वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है, उसको अर्निंग नहीं मिल रही है। तुम शायद महीने के 20-25 हजार कमा रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो बिकॉज ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट थिंग्स विल चेंज इन फ्यूचर। क्योंकि जब वो अपनी डिस्कवरी को दुनिया के सामने पेश करेगा ना, तो यकीन मानो उसकी वजह से $1 बिलियन इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, और तुम जो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, तुम खुद उसी $1 बिलियन इंडस्ट्री में का पार्ट बनने के लिए मरते फिरोगे कि काश मुझे वहां काम मिल जाए। सो द ब्यूटीफुल माइंड, द क्यूरियस माइंड रीशेप द वर्ल्ड। इस बातों को फील करो, और यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो यही है, द टाइम इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू अ ब्यूटीफुल ब्रेन, बिकॉज यू ऑल हैव द क्यूरियोसिटी। ब्यूटीफुल ब्रेन नहीं बोलूंगा, द सक्सेसफुल ब्रेन मैं कहूंगा। ब्यूटीफुल ब्रेन और क्यूरियस ब्रेन तो आपके पास मौजूद है, बस दुनिया की फॉलोअरशिप की बातों में फंस के अपने समय को बर्बाद मत करना। हर वो चीज जो आपको
पिछले टाइम से इस टाइम पे बेहतर नहीं बनाती है, वो सब समय की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी तब नहीं होती है जब आप सीखते हो, जब आप कुछ नया जानते हो। सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बस एक तरीका पता है एक सवाल को हल करने का। यकीन मानो, अभी मैं आप लोगों को जो चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, वो आपको बहुत हैरान करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, कम्युनिकेशन इंजीनियर्स हो गए, इन सब लोगों को मैंने एक चीज करते हुए देखा था, और वो ये था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते थे ये लोग। बट इनको ये तो पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में उस फंक्शन को पुट कैसे करना है, उन्हें ये भी पता है, जिसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब आप इस बात की गहराई को समझना कि आपको वो सवाल हल करना आता है, लेकिन उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमने खोजा कैसे, अगर ये नहीं पता होगा तो हम जब उसको असल जिंदगी में इस्तेमाल करना होगा तो हम वहां पे ब्लाइंड होंगे, क्योंकि शायद हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति होगी वास्तविक जीवन के अंदर जो एक्चुअली में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बट हमें सवाल हल करना आता था। दैट इज वाई हम उस परिस्थिति को देख ही नहीं पाए, और देख नहीं पाए तो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो वो जो चीज जो प्रॉब्लम लग रही थी दुनिया को, वो आपके लिए प्रॉब्लम ही बनी रह जाएगी, अपॉर्चुनिटी में तब्दील नहीं होगी। लेकिन वही फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि बेहद आसान है, 2+2 को सॉल्व करने जितना आसान है, उसके भावनात्मक रूप पे अगर आपने उन चीजों को डिस्कवर करके पढ़ा होगा तो यकीन मानो आप उसको जानते हो, कहां इस्तेमाल करना है ये भी जानते हो, और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप इस्तेमाल करने के लिए रेडी रहोगे। इवन दो शायद इस 99% वाले को उसका फॉर्मूला याद हो, आप भूल जाओ, लेकिन आपने क्योंकि खोजा होगा ना, यकीन मानो आप चीजों को वापस से खोज लोगे, क्योंकि आपको खोजना आता है, जो कि ऑब्जर्व करना, नेचर से कम्युनिकेट करना, मैथमेटिकली और प्रीवियस नॉलेज की मदद से नया ज्ञान नेचर स्वयं प्रदान करेगा। सिर्फ इतनी सी बात आपके पूरे सिलेबस को एंटायरली फिनिश कर देती है। रेस्ट पूरा सिलेबस, जिसको आप सिलेबस कहते हो, सो कॉल्ड सिलेबस कहते हो, वो तो सिर्फ इस मेन सिलेबस का एग्जीक्यूशन मात्र है और कुछ नहीं है। इस बात को समझो, एक इंसान जिसके पास 99% की डिग्री है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक लेबर बना सकती है। बस ये होगा कि किसी इंसान के पास वो हाई पेइंग लेबर होगा, कोई लो पेइंग लेबर होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल एक हाई पेइंग लेबर भी कभी भी इवोल्यूशन नहीं ला सकता है, बिकॉज देर आर सम पीपल जो कि इनोवेटिव माइंडसेट के हैं, उनके नाम पर बिजनेसेस हैं। गूगल एक इनोवेटिव आइडिया है, फेसबुक एक इनोवेटिव आइडिया है। आज के टाइम पे आप सिर्फ फेसबुक को एक सोशल मीडिया की तरह देख रहे हो, बट एआई का जाइंट बन रहा है वो, गूगल एआई का जाइंट बन रहा है वो। वहां पर इनोवेशन चल रही है, और यहां पर गूगल में जॉब करने की रेस चल रही है। किसको जॉब मिलती है, ध्यान से देखो, फर्क को समझो। एक तरफ आप दुनिया को, उन लोगों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हो या आगे बढ़ा सकते हो जिनके पास कोई सपने नहीं है, और दूसरी तरफ आपके पास सपना है, लेकिन आप उसी भीड़ में अगर शामिल हो गए तो सोचो आप अपनी जिंदगी में सच में हार चुके हो। इट डजेंट मैटर व्हाट द कंपटीशन इज, हमें कंपटीशन, जिस कंपटीशन में हम लोग दौड़ रहे हैं, वो कंपटीशन हमारी जिंदगी का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी का मेन कंपटीशन तो होना चाहिए इवोल्यूशन। हमें कॉम्पीट करना है एक दूसरे के साथ, लेकिन इवोल्यूशनरी वे में, कि मेरा कंपटीशन अगर मेरे दोस्त के साथ है तो वो उसको आगे लेकर जाए और उसका कंपटीशन मुझे आगे लेकर जाए। ये एक सत्य है जिसको हम इंडियंस पहचानते नहीं हैं। हमें यहां पर इनोवेशन करना होगा, इनोवेशन करना होगा। ये एक नेसेसिटी नहीं है, ये जिंदगी जीने के सही मायने में देखा जाए तो असली मूल है। अगर हम कॉम्पिटिटिव वे में इनोवेट करेंगे, हम चीजों को बेहतर बनाएंगे, तो सोचो एक ऐसा कंपटीशन जहां इनोवेशन करने की रेस लग जाए, और वो इनोवेशन की मदद से क्या हो रहा है, इन दी एंड इनोवेट करने वाला कामयाब हो रहा है, और एंटायर ह्यूमैनिटी को नए इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करने को मिल रहा है। तो क्या एंटायर ह्यूमैनिटी को आप आगे लेकर नहीं जा रहे हो? आपका इनोवेशन एक नया $1 ट्रिलियन बिजनेस खड़ा कर सकता है। क्या वो चीज उन लोगों को भी आपके इस मनी के फ्लो में आने का मौका नहीं देगा जिनके पास कोई सपने नहीं है? अगर गूगल ना होता, फेसबुक ना होता, आपका एप्पल ना होता, आपका आईबीएम नहीं होता, आपके इतने जो ये जाइंट आईटी सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं या ऑयल कंपनीज ना होती, तो क्या बाकी लोग जो सो कॉल्ड फॉलोअरशिप की लाइफ जी रहे हैं ये मनी कमा पाते? नहीं कमा पाते। जरा सोच के देखो, आप उस भीड़ को बिलोंग करते हो, सॉरी माफ करना, भीड़ नहीं, उस छोटी सी भीड़ को बिलोंग करते हो जो इनोवेटिव है। इंडिया में बस इसी चीज की कमी है, हमें इस बात को समझना है। हमें पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि सब कर रहे हैं तो हमें भी करनी है, आईआईटी के लिए सब दौड़ रहे हैं तो हमें भी दौड़ना है। हमें पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि हमारे पास एक सपना है। ध्यान से समझना, हमारे पास एक सपना है। ध्यान से समझो इस बात को। 11th-12th इस चीज के लिए नहीं है कि आपको एक जेई का एग्जाम देना है। 11th-12th इस चीज के लिए कि हम अपने आप को नर्चर करें, और इंजीनियरिंग की किताबें जब हम लोग खोलेंगे ना, तो वो हमारे लिए एक एलियन स्क्रिप्चर की तरह ना नजर आए, हम उनको समझ पाए। एक एग्जांपल, फोरियर सीरीज, ठीक है, सब बच्चों के लिए वो एक एलियन एलियन मैन्युस्क्रिप्ट ही है, जहां पर हमें बस समझ नहीं आ रहा भाई क्या लिखा हुआ है। जहां पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पाई टी, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ये आपके लिए क्या बन जाता है? जैसे कि अभी आपको यहां पर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, अभी आपको यहां नहीं समझ आ रहा है, वहां पर भी आपको ये एलियन मैन्युस्क्रिप्ट लगेगा। लेकिन अगर कुदरत में से इसे खोज लिया जाए, कुदरत से इसे खोज लिया जाए, तो आपको समझ आएगा कि दुनिया की सारी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली वेव को, इवन एक स्ट्रेट लाइन को भी आप इनफाइनाइट साइन फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक छोटी सी क्यूरियोसिटी को फोरियर नाम के गणितज्ञ ने अपना नर्चर किया, और यहां पर एक लाइन को भी इसकी मदद से साइन वेव्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और साइन वेव्स को
साइन वेव्स को स्टडी करना तो हमें आता ही है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में हम जानते हैं, और ये मॉडर्न दुनिया का, मॉडर्न नेटवर्क थ्योरी, कम्युनिकेशन के लिए, या फिर मैं कह लूं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए, इन सब चीजों के लिए इनकी जरूरत होती है। और जरा सोचो, ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप इसके बारे में जानोगे। 11th-12th आप अपने आप को रेडी कर रहे हो इंजीनियरिंग की उन किताबों को पढ़ने के लिए, उन चीजों को जानने के लिए जो इतिहास में एक वक्त एक नई खोज थी, एक नया इन्वेंशन था, एक नई इंजीनियरिंग थी, जिसको आप तभी समझ सकते हो जब आप राइट वे में अपने आप को नर्चर करोगे। अन्यथा एक रेस में दौड़ोगे, कोई फायदा नहीं है। आप पहुंच गए आईआईटी में, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये सब आपके लिए एलियन सब्जेक्ट है, जिसमें आपको इन दी एंड एग्जाम क्रैक करना होगा सेमेस्टर का। ये फॉर्मूला याद करोगे और जब इसको याद करोगे, याद करने के बाद इन दी एंड क्या आएगा आपके लिए, याद किया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आगे 99%। बट आप कभी भी $1 बिलियन इंडस्ट्री नहीं क्रिएट कर पाओगे, अपने इनोवेशन का सपना पूरा नहीं कर पाओगे, दुनिया में महान बनने का जो आपका एक्चुअल सपना है ना, जो सबका होता है, वो सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। यही वक्त है सोचने का और इस बात को समझने का, और अपने सराउंडिंग जो हमें गाइड कर रहा है उसकी गाइडेंस को हमें इस बात को समझना होगा। फायदा देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। मेरा सिर्फ एक ही सपना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना होना चाहिए, माई एंड टारगेट। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, दैट्स इट। मैं कोई महान काम करूंगा। इस चीज को अपनी टैगलाइन अपने दिल में बसाओ और अपनी पढ़ाई की जर्नी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये टैगलाइन आपको शायद इंटरनल मोटिवेशन देगी, शायद नहीं, डेफिनेटली देगी। दिल से फील करोगे तो देगी। मुझे भीड़ का पार्ट नहीं बनना है, मुझे क्राउड का पार्ट नहीं बनना है, ठीक है। क्राउड में क्राउड चीजों को जल्दी पाना चाहता है और जल्दी जल्दी दिखाना चाहता है, इसलिए वो छोटे छोटे कामों को ही करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक महान आदमी ऐसे काम को चुनेगा जो इस दुनिया में किसी ने ना किया हो, और जब वो उसे कर लेगा ना, पूरा क्राउड उसके पीछे होगा। सो मतलब आपको यहां पर सोचना होगा कि मुझे क्राउड बनना है या क्राउड को अपने पीछे लेकर आना है। ये चॉइस हमें लेनी होगी, और अगर हम नहीं लेते हैं तो नॉर्मल जिंदगी तो चल ही रही है, वो तो लिखी लिखाई जिंदगी है। अब उसी के साथ हम वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और वो ये है कि यहां पर भी आपको एक आई देखने को मिल रहा है, तो इस तरह आप लोगों के लिए कि भविष्य में आई मींस इमेजिनरी नंबर आने वाला है। आज की मॉडर्न दुनिया इस इक्वेशन पे डिपेंड करती है, आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स इस इक्वेशन की मदद से इतने मॉडर्न बन पाए हैं। आज की ये दुनिया, यूट्यूब, आपका सोशल मीडिया, या जो भी कह लो मॉडर्न चीज, कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन के बीच में आपको एक आई देखने को मिला है। और इसी बात से एक और आपके लिए एक मोटिवेशन आ जाता है कि इन चीजों को पढ़ना क्यों जरूरी है। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं, वो तो हो ही जाएंगे। इनको समझने के लिए, ताकि समझेंगे तभी उन किताबों में जब ये चीजें लिखी आएंगी तो वो मेरे लिए एक एलियन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होगा जिसे देख के मुझे कुछ समझ ना आए। मुझे वहां पर खुशी होगी, यार ये भी आ गया, मैं समझ सकता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं, और समझ सकता हूं तो फिर कुछ ना कुछ अपने तार वार उठा के कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के मैं बनाऊंगा। वहां जो फिनोमिना हो रहा होगा मुझे समझ आ रहा होगा, उसको मैं गणित के माध्यम से बात कर पा रहा हूँ। अगर मैं उस सिचुएशन को देख पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं, तो 100% गारंटी है कि वो नॉलेज जो किताबों में लिखी हुई है मैं उसको खुद ही देख लूंगा और वो मेरे लिए डिस्कवर्ड होगा। और इस तरह की अगर मेरी आदत बन जाएगी तो एक दिन किताब जब खत्म हो जाएंगी, किताबों में लिखा ज्ञान जब खत्म हो जाएगा हमारे लिए, तो फिर मेरी ऑब्जर्वेशन एक ऐसा नया ज्ञान मुझे नेचर से खोज कर लाकर देगी जो कि आगे चल के भविष्य में किताबों में एंट्री लेगी। जरा सोच के देखो, ये लूप आपकी एजुकेशन की जर्नी ऐसी ही होनी चाहिए। इसी चीज को आपको समझना है। वही चीज इंसानों ने, जब यूलर सर ने इस चीज को खोजा कि आपके लिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा होता है, क्या इसके आगे की चीजें किताबों में मौजूद हैं? नहीं है मौजूद। तो क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। किसको? इसको ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नया पता चलेगा, और जब नया पता चलेगा तो किताबों में वो चीजों की एंट्री होगी, क्योंकि वो एक नया ज्ञान है और नया ज्ञान इंसानियत को इवॉल्व कराता है। ये बात बस समझ जाओ, आपका सिलेबस यही पूरा हो जाता है, क्योंकि अब आप एक्चुअली में एक आत्मनिर्भर इंसान बन चुके हो। दैट्स इट। आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपको दुनिया से मतलब दुनिया को फॉलो करने के लिए नहीं है, आपको दुनिया से मतलब है दुनिया को आगे ले जाने के लिए। आप एक्चुअली में उस रास्ते पे चल पड़े हो जो एक महान आदमी का रास्ता है, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस वे में नर्चर करोगे कि आपका सपना एंटायर ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कराएगा। That's it, ठीक है। इस बात को फील करो। यही चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे उस युग में उन गणितज्ञों ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि यार cos a प्लस आई साइन a इज इक्वल टू ई टू द पावर आई ए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। तो मन में आया कि cos b प्लस आई साइन b भी लिख देते हैं यहां पर, तो वो क्या हो जाएगा? ई टू द पावर आई बी हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? प्रक्रिया जो हमें याद करनी है नहीं, जो हमें पता है हम सिर्फ उसको लिख रहे हैं। सिर्फ अब हम क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं यार, देखो बेस और पावर है, बेस और पावर है, क्यों ना मल्टीप्लाई करके देखा जाए। क्या ये चीज हमें नहीं आती है? हमें आती है। cos a प्लस आई साइन a, हमें क्या करना है? कुछ नहीं, जो पता है वो करते जाओ, ठीक है। प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिलेगा ही। तो यहां पर उन्होंने वही किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन आता है? क्या ये मेरी प्रीवियस नॉलेज की उसमें आता है, लाइब्रेरी में? यस, आता है। क्या इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बेस टू द पावर, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते। जी बिल्कुल पता है, कोई
तो फिर दिक्कत क्या है, करते हैं। कॉस ए कॉस बी मल्टीप्लाई हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए आई साइन बी, तो आई कॉस ए साइन बी प्लस में आई साइन ए कॉस बी प्लस में आई साइन ए कॉस बी प्लस में आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर साइन ए साइन बी। हमने ये मल्टीप्लाई करके देखा और यहां पर है ई टू द पावर आई ए प्लस आई बी, जो कि हो जाएगा ई टू द पावर आई, कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी। ओके डन। जैसे ही हमने ये देखा तो हमें यहां पर आया कि एक काम करते हैं, ये और ये देखें तो ये आई स्क्वायर तो बन जाएगा -1, यानी कि इसके जो रियल पार्ट है वो बन जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस में आई कॉमन लेता हूं तो यहां पर आता है मेरे लिए कॉस ए साइन बी प्लस में साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू ई टू द पावर आई ए प्लस बी। अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो, तो यहां पर बनता है कॉस ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। कोई भी चीज आपको सिखाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, जो आपने सीख लिया है बस आपने उस ज्ञान का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े, अपने आप एक नई खोज हो जाती है। और वो नई खोज क्या है कि यहां पर अगर अब आप चीजों को देखोगे तो आपको नजर आएगा दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस ए प्लस बी रियल पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला रियल पार्ट, यानी कि ये और ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। और जरा अपनी ट्रिग्नोमेट्री की लाइब्रेरी में वापस पहुंचो और देखो कि हमने ऑलरेडी नेचर में cos a प्लस बी के समीकरण को डिस्कवर किया है, विच इज cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। और यहां पर आप देखोगे तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी ही आपको देखने को मिल रहा है। जरा साइन a प्लस बी के समीकरण पे पहुंचो तो साइन a प्लस बी आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या खोजा था, विच इज साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। क्या ये एज इट इज वैसा ही नहीं है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, यानी कि साइन a प्लस बी के समीकरण को वापस हमने खोज लिया है। और अब वापस से सिर्फ उतना मत सोचो जितना दिखाई दे रहा है, गहराई में सोचने की भी आदत डालो। और वो बात यह है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से और वो भी ऐसे नहीं कि हमने ये नहीं सोचा था कि हमें ये मिलेगा, ध्यान से सोचना, हमें थोड़ी पता था ये मिलेगा। हम अमूमन अपने आप को पढ़ाते कैसे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से हम cos a प्लस बी के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। ये वायरिंग ही गलत है, ठीक है। हम यहां पर डिस्कवरर माइंडसेट को डेवलप कर ही नहीं रहे हैं, अपने आप को राइट नर्चर नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमें थोड़ी पता था इसको देख के क्या हमें कहीं से भी आइडिया लग रहा है कि हम इसको डिराइव करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ इसको खोजा है, हमें सिर्फ ये पता है, हमें जो पता है, हमें आगे का काम जो हमें आ सकता था, हम इनको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही किया हमने। जो हमें आता था हम वही कर सकते हैं। और जब हमें जो आता है हम वो करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को रीऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर मिलती है हमें न्यू डिस्कवरी। और यहां पर ध्यान से देखना, ये जो न्यू डिस्कवरी है ये एक्चुअली में एक रीडिस्कवरी है। और ये रीडिस्कवरी वापस से आपको चीख कर एक बात फिर से बोल रही है। और वो बात पता है क्या है, वो बात ये है कि मैथ्स कितना ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज्ड है नेचर के अंदर। इधर वो रियल नंबर्स के साथ अभी तक आप खेल के ये चीजें खोज रहे थे, इवन आप इमेजिनरी नंबर्स की दुनिया में चले जाओ, डजेंट मैटर वो इमेजिनरी हैं, रियल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बट दिस शोज द परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द इमेजिनरी नंबर, या फिर मैं कहूं द परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। रियल वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड, चाहे कहीं पर भी हो, यही है मैथ्स की द परफेक्ट ब्यूटी। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, नेचर इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। उन्हीं चीजों की ब्यूटी को ये चीज वापस से दर्शा रहा है। और यहां पर आपने कोई चीज डिराइव नहीं करी है, आपने यहां पर करी है, अगर इस तरह से सोचोगे तो आपने यहां पर रीडिस्कवरी करी है। और यहां पर जो नेचर ने हमें सिखाया कि रियल लाइफ, ये जो चीज है, ये रियल लाइफ फिनोमिना है, जहां पर हमने ऑलरेडी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको देखा था, जहां पर एक पर्सन की पोजीशन इस फ्रेम से और इस फ्रेम से हम लोगों ने चेक करी थी, तब हमने इन चीजों को डिस्कवर किया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में हमने वापस से इन चीजों को रीडिस्कवर किया। उस प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा था, इस प्रक्रिया में थोड़ा कम वक्त लगा। वक्त मायने नहीं रखता है, हमें वो भी खोजना है, हमें ये भी खोजना है, क्योंकि हमें नेचर से बात करना सीखना है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे मैथ्स की वो ब्यूटी, द परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स, wherever you go, maths is perfectly synchronized in any manner। कैसे भी देखो वो सिंक्रोनाइज रहेगी। और साथ ही साथ रीडिस्कवरी, साथ ही साथ ये एक मैसेज कि वास्तविक जीवन के समीकरण आप कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से भी खोज सकते हो। यानी रियल लाइफ के सॉल्यूशंस आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि स्टडी करोगे, जानोगे इसके बारे में, तो वास्तविक जीवन के सॉल्यूशंस आपको इस माध्यम के द्वारा भी मिल जाएंगे, और पहले से आसान तरीके से भी मिल जाएंगे। तो यहां पर अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता नहीं है कि वास्तविक जीवन में ही उसे देखना है, हम अब उसी प्रॉब्लम को, यानी भविष्य में उस चीज को खोजने के लिए जो आज तक खोजी नहीं गई है, हम इमेजिनरी दुनिया का रास्ता भी चुन सकते हैं, जिसमें हमारी बेहतर पकड़ होगी। अब हमारे पास नेचर ने एक रास्ता नहीं कि सिर्फ रियल नंबर्स में खोजो, एक और रास्ता दे दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए भी आप नई चीजों को डिस्कवर
कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नई चीजों को डिस्कवर कर सकते हो। और इन्हीं चीजों के साथ हमें एक बात समझ आती है कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए भी वापस से, जैसा कि हमें नेचर ने ये हिंट, नेचर नहीं दिया था ना कि भैया रियल लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमेजिनरी नंबर ने दिया था, वापस से यहां पर उसने दोबारा शो कर दिया कि रियल लाइफ प्रॉब्लम के समीकरण आप कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से भी खोजे जा सकते हैं, जिसमें रियल पार्ट के इक्वल है और कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। दैट्स इट। कितना सिंपल है इन चीजों को समझना, 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान है। इसी के साथ इंसान दो स्प्रिंगों को, मैंने कहा ना वास्तविक जीवन में लोगों को क्या लगता है, एक आदमी पागल है स्प्रिंग को ऊपर नीचे जाता हुआ देख रहा है, लेकिन उस स्प्रिंग को ऊपर नीचे जाता देख उस इंसान ने उसके समीकरणों को खोज लिया था। और उन समीकरणों को खोजने के बाद उसने यहाँ पर वेव के ग्राफ यानी कि साइन का, कॉस का, इन चीजों का ग्राफ बनाना स्टार्ट किया था। इन ग्राफों को जब उन्होंने बनाया तो यहां पर समझ लो कि एक स्प्रिंग है जिसमें एक बॉक्स लटका हुआ है और एक दूसरा स्प्रिंग है यहां पर जिसमें अगेन एक बॉक्स लटका हुआ है। तो इन दोनों को मैं एक प्रोसीजर लेता हूं कि दोनों न्यूट्रल पोजीशन ये रहे, दोनों के न्यूट्रल पोजीशन ये रहे, बट एक को मैं थोड़ा नीचे खींचता हूं, दूसरे को थोड़ा और नीचे खींचता हूं और फिर इनको छोड़ देता हूं। तो ये जो मोशन होगा ये सिंक्ड नहीं होगा, लेकिन होगा दोनों का कैसा, साइनोसोडल मोशन होगा, साइन वेव प्रोड्यूस करेंगे ये, लेकिन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि t=0 वो डिफरेंट है। स्प्रिंग सेम है बट इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है। तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, यानी कि ग्राफ सेम होंगे लेकिन टाइम के साथ इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। और इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं फेज। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और डिस्क्लेमर दे देता हूं इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं। मैं अभी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की ब्यूटी, जो हम लोगों ने एक नए आयाम को या एक नए दरवाजे को ओपन किया है, उस चीज को बेहतर वे में कुछ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स के साथ भी एक्सप्लोर करवाने वाला हूं, जहां पर इन टॉपिक्स को आपको सीखना नहीं है, वो जब रिस्पेक्टिव टाइम आएगा हम उन चीजों को सीखेंगे। ये पार्ट कंप्लीटली एक मोटिवेशन के लिए है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करेगा और साथ ही साथ ये दिखाएगा कि चीजें हमें क्यों पढ़नी है, इनकी जानकारी हमें किस हद तक इवॉल्व कर सकती है, और इन्हीं सब चीजों से हमारा इनर मोटिवेशन एनहांस होता है। सो बहुत सी चीजें आज के लिए, मतलब आगे की इस वीडियो लेक्चर में आगे की बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए एक मैगजीन इंफॉर्मेशन की तरह होगी, मैगजीन इंफॉर्मेशन की तरह। व्हाट इज मैगजीन इंफॉर्मेशन? मैगजीन इंफॉर्मेशन ये होता है जहां पर आप चीजों के बारे में जस्ट एक इंफॉर्मेशन जानते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार हो गई, एक कार का जो मैगजीन के अंदर इंफॉर्मेशन होगा कि कार में कितनी हॉर्स पावर है, कितना उसके अंदर टॉर्क है, कितनी उसकी डायमेंशन है, ये, लेकिन वो हॉर्स पावर जितना है वो उतना क्यों है, उसके पीछे की क्या साइंस है, वो मैगजीन में नहीं लिखा होता। उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया गया ये सब नहीं लिखा होता है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है कि इस गाड़ी के अंदर 100 bhp की पावर है। ठीक है, इस तरह की चीजें आती हैं। तो मैगजीन इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि बहुत सी चीजें अभी आपने नहीं पढ़ी हैं और ना मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, बट वो रिस्पेक्टिव चैप्टर आएगा तो आपके लिए यहां पर एक बेनिफिट होगा कि जब हम वेव्स को पढ़ रहे होंगे और वहां यदि मैं कहूं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करना है, तो आप समझ जाओगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके नेचर से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं और हम चीजों को आसानी से वहां पर कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो चीज जिसको दुनिया टिप्स एंड ट्रिक्स बता के इस्तेमाल करवाती है बिना रीजन के कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसके रीजन को भी जानेंगे। और यहां पर वो चीज हमारे लिए कोई ट्रिक नहीं होगी कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है, बल्कि ये ज्ञान होगा जिसकी मदद से हम कल से बेहतर बन जाएंगे। इसलिए इन चीजों में कई जगहों पे मैगजीन इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होगा। जैसा कि हमारी 11th-12th में केमिस्ट्री के साथ जो बुरा काम किया गया है, हमारी एंटायर केमिस्ट्री एक मैगजीन की तरह है जहां पर कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये बताने की बजाय बस एक इंफॉर्मेशन छाप दी जाती है। सेम इसी तरीके से बट हम केमिस्ट्री को भी पूरी कोशिश करेंगे कि राइट वे में मैगजीन इंफॉर्मेशन की तरह नहीं, बल्कि एक जानकारी के फॉर्म में प्राप्त करें, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जोड़ के करें, जिसका जो कि सवाल के फॉर्म में हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बट हम सीखेंगे तो उसी तरीके से, बिकॉज ये हमारा फ्यूचर है। हम इवोल्यूशन वाले इंसान हैं, हम छोटी मोटी चीजों में, दुनिया जो हमें कह रही है बस ये कर लो तो बहुत कुछ हो जाएगा ना, हम बस में जीने वाले लोग नहीं हैं। हम वो अचीव करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया है। हम इस मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इस फेज के बारे में बोला, तो इस फेज को अभी आप ऐसा समझो कि दो वेव्स के बीच में जो ये वेव्स हैं, अगर मैं इस वेव को सही से इस तरह से आगे मूव करा दूं तो ये दोनों वेव सेम टू सेम होंगी, लेकिन इनमें जो गैप है टाइमिंग का, इस गैप जो टाइमिंग का गैप आ रहा है, वो गैप क्यों आता है? फेज की वजह से आता है। पॉजिटिव फेज जो और नेगेटिव फेज जो होता है वो हम वेव में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे कि ग्राफ ऐसे क्यों बना, बट ये फेज होता है, जिसकी वजह से यहां पर जो फेज होता है, जैसे इसके अगर मैं ग्राफ को अगर लिखूं तो वो हो जाता है a cos थीटा प्लस फाई। ठीक है, जिसमें थीटा तो आपके लिए एंगल हो गया, लेकिन फाई आपके लिए फेज है, फेज ऑफ वेव 1। ठीक है, सिमिलरली ये ले लेता हूं a cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अगेन ये तो एंगल हो गया और ये हो गया फेज ऑफ वेव 2।
ठीक है, इस तरह से हम लोग समीकरण को लिखते हैं, बस और कुछ नहीं। अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ब्यूटी दिखा रहा हूं, ठीक है, जहां पर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन एक मैगजीन फॉर्म में है। डोंट वरी, आपको चीजें याद नहीं करनी है, बस मैथ्स की ब्यूटी को एंजॉय करना है अभी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हम फिजिक्स के अंदर ना चीजें पढ़ेंगे पढ़ेंगे जब हम वेव्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और वो होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है, जहां पर क्या होता है, दो वेव्स जब आपस में आती हैं, एक मैगजीन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि डिटेल में बताना तो फिर पूरा चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा ना। तो अभी के लिए मैगजीन इंफॉर्मेशन। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो वेव्स आपस में आ रही होती हैं, जब वो जुड़ती हैं, तो वो हमेशा क्या करती हैं, उनके जो पोजीशंस होते हैं, जैसे कि ये जो वेव है ऐसे, और इधर एक दूसरी वेव है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जब ये जुड़ेंगी ना, तो इनके जुड़ने की वजह से एक वेव बनेगी जो कि इनके पोजीशंस, जैसे कि एक वेव ये रहा और दूसरा वेव ये रहा, तो इसकी हाइट इतनी है और दूसरे वाले की हाइट इससे बड़ी है, तो फाइनल वेव की जो हाइट होगी इसके ऊपर डाल दो, ठीक है, वो ऐड हो जाते हैं बेसिकली, बस वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यदि मेरे पास एक वेव है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और दूसरी वेव है मेरे पास कॉस ओमेगा टी प्लस प्लस अल्फा, अगर मेरे पास ये दो वेव्स हैं, तो ये दोनों वेव्स अगर अगर आपस में इंटरफेयर करेंगी, जो कि हम वेव में पढ़ेंगे, तो सिंपली क्या होता है, ये दोनों वेव्स आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और जब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो वही हम अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें, कॉस ए प्लस बी को ओपन करेंगे, कॉस ए प्लस बी को ओपन करेंगे, राइट लेफ्ट उनको स्वाइप करेंगे, जिसको जहां जहां कॉमन होता है वो करेंगे, और फाइनल वेव को हम लोग यहां पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसी चीज को आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्ञान ने कैसे मदद करा कि आपके पास एक ज्ञान है और आपका मन कर रहा है कि मैं कुदरत के इस फिनोमिना को, इस इंटरफेरेंस के फिनोमिना को वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से कम्युनिकेट करूं। ध्यान से सुनना, कम्युनिकेट करूं। रेगुलर वे में तो हमने कर लिया, रेगुलर वे में तो हमें पता है कि आपको कॉस ओमेगा टी प्लस प्लस थीटा को ऐड करना है दूसरी वेव से, जो कि है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ, आपको सिंपली ऐड करना है। तो ये है आपके लिए वेव 1, ये है आपके लिए वेव 2। अब आपके मन में, आपको पता है कि मैं इमेजिनरी नंबर के माध्यम से भी इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। इतिहास में इंसान पहली बार ये कदम उठा रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्यूरियस है, क्योंकि वो क्यूरियस है। तो उसने कहा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है नहीं, तो एक काम करते हैं, वेव 1 को हम मान लेते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस में आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स वेव बन जाती है, जहां पर इसका रियल पार्ट हमारा एक्चुअली में वेव 1 है। सिमिलरली वेव 2 को अगर मैं देखूं, तो हम इसको लिखते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस, अच्छा ये थीटा था, माफ करना, ये थीटा था, ये थीटा था, तो यहां पर फाइव आएगा, प्लस में आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बन गया मेरे लिए दूसरा वेव। अब क्योंकि मैं यहां पर नहीं जानता हूं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से कम्युनिकेट कर रहा हूं तो हो ही जाएगा, ये तो मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं, गहराई और भावनाओं को समझना, ठीक है। यहां पर आपको कोई फिनोमिना याद नहीं करना है, आपको गणित की अहमियत समझा रहा हूं मैं, ठीक है, कि कैसे ये लैंग्वेज की तरह काम करता है। अब देखो, तो इस वेव को हम यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वेव 1 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी पहला वाला वेव में थीटा है, ठीक है, फाइव की आदत सी हो गई है। वेव 2 को आप लिखोगे e टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, थीटा लिख सकते हो। एंड फाइनली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन दोनों वेव्स को ऐड करना है। तो अगर मैं इसको बेशक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं, चाहे मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं, बट अगर मैंने ऐड करूंगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बस रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी से ऐड होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का रियल पार्ट यही तो है। क्या है, यही तो है। तभी हमारे मन में ख्याल आया कि हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी से ऐड होगा। लेकिन क्योंकि हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इस चीज को ऐड करेंगे यूलर फॉर्म के अंदर। ये तो हो गया रेगुलर तरीका। ऐसे करके अगर मैं डायरेक्टली बस रियल को रियल से ऐड कर रहा हूं, तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो हम बेफालतू में एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हैं, जो कि रिजल्ट का पार्ट ही नहीं है। रिजल्ट तो हमारा बस उसका रियल पार्ट है, बट क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वजह से हमने सोचा लेट्स कम्युनिकेट, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर लोगों के मन में आया कि ऐसे तो हम, यही एडिशन हो गया, हम ऐसे ऐड करके देखना चाहते हैं, क्या पता, यहां पे ध्यान से सुनना, हम कुछ नहीं जानते भविष्य के बारे में, हम सिर्फ और सिर्फ उत्सुक हैं, रिजल्ट मिले ना मिले, हम क्या पता में चल रहे हैं, नेचर कुछ नया दिखा दे। पॉइंट को समझ रहे हो, नेचर कुछ नया दिखा दे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ये तो पता ही है, बस वेव का जो ज्ञान है वो हमें अभी नहीं पता है, लेकिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नेचर का नेचुरल फिनोमिना इंटरफेरेंस इंजीनियरिंग का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको भविष्य में इसका इस्तेमाल करना है, भविष्य के इनोवेशंस में ये मदद करेगा, क्वांटम फिजिक्स में ये मदद करेगा, कंप्यूटर के नेटवर्क थ्योरी को समझने में ये मदद करेगा। तो इसकी जड़ को पहचानेंगे तभी तो हम एक्चुअली में अपने आप को सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम अपने आप को सिखाते हैं, और यहां पर राइटिंग थोड़ी सी साफ सुथरी कर लेते हैं। तो हमारे पास वेव 1 है, वेव 1 जो कि है मेरे पास कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड जो कि है मेरे लिए ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस थीटा। वेव 2 है मेरे पास कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव
प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज इक्वल टू ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इस तरह से ऐड करने का कोई सेंस नहीं है, वो तो डायरेक्ट आप वैसे भी कर ही रहे हो। ठीक है, हमने इस चीज पर फोकस किया क्योंकि यही एक डिफरेंट चीज है जो हमारे पास नेचर के माध्यम से आई है। तो इंटरफेरेंस के लिए हमें वेव वन प्लस वेव टू को ऐड करना है, यानी कि ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस में ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस फाइव को हमें ऐड करना है। क्या हम कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। तो क्यों ना करा जाए, क्यों ना करा जाए, और देखते हैं किस लिए क्या देखेंगे इसमें, ऑब्जर्व करेंगे, जो आता है बस आप वही करो। ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ठीक है, ये प्लस में है तो डॉट में आ जाएगा ई टू द पावर आई थीटा, प्लस में ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ये प्लस में है तो डॉट में आ जाएगा ई टू द पावर आई फाइव। ये प्रीवियस क्लासेस में हम सीख चुके हैं। तो ई टू द पावर आई ओमेगा टी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। और ये हम कैसे कर रहे हैं? क्या ये कोई फिनोमिना है? नहीं, हमें दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं। ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर आई फाइव। अब यहां पर ये सिंपली आपके लिए क्या बन जाता है? ई टू द पावर आई थीटा और ई टू द पावर आई फाइव। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मैं इस चीज को ओपन कर रहा हूं, इस चीज को ओपन कर रहा हूं, फिर उनको ऐड कर रहा हूं। अब यहां पर मैं सिंपली ऐसे लिखूं ई टू द पावर आई ओमेगा टी, तो ई आई थीटा क्या है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव। तो यहां पे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि यार एडिशन थोड़ा सा तो आसान हो गया है, जहां अब मुझे सिर्फ और सिर्फ, जो कि आप जैसे देखो, आप सोचते हो कि भैया 11th ग्रेड में जो हम ये फॉर्मूला देखते हैं ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इजी फॉर्मूलाज हैं। सोचो जहां आप कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले या सी प्लस डी वाले फॉर्मूले को ऐड करने वाले थे, अब आप सिंपली कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। क्या ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला नहीं देखा है? क्या आप इसके समीकरण को नहीं जानते हो? जानते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एडिशन हम कर सकते हैं। और यहां पर थीटा और फाइव, मैं आपको फेजिस के बारे में बता देता हूं। थीटा एंड फाइव दे आर कॉन्स्टेंट्स नॉट वेरिएबल, दे आर कॉन्स्टेंट्स नॉट वेरिएबल। ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल नहीं है। तो अब अगर मैं देखूं तो ई आई ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, ठीक है, प्लस में आई साइन, आई कॉमन लेता हूं, साइन थीटा प्लस साइन फाइव, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन फाइव। अब यहां पर थीटा और फाइव के अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? खुद ही एक वैल्यू ले लेते हैं। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं, फाइव इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट क्योंकि हमें आगे फर्दर ऑब्जर्व करना है ना इस चीज को देखने के लिए। तो ये बनता है ई आई ओमेगा टी मल्टीप्लाई कॉस 30, यहाँ पे 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है। कॉस 30 होता है मेरे पास √3/2, 60 होता है 1/2, प्लस में आई साइन 30 होता है 1/2 √3/2। ठीक है, ये हो गया। तो ये सिंपली हो जाता है √3 1 प्लस √3/2 प्लस आई 1 प्लस √3/2। ठीक है, ये आता है मेरे पास ई आई ओमेगा टी। ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, माफ करना। तो इसमें 1 प्लस, अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये कॉमन आ रहा है यहां पर, तो 1 प्लस √3/2 ये आ गया ई टू द पावर आई ओमेगा टी, और यहां पे बचेगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, क्या बचेगा? 1 प्लस आई। चलो जो आता है वही करते हैं। ये रहा 1 और ये रहा आई, यानी कि ये 1 है, ये 1 लेंथ है, तो ये √2 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो लेंथ है, ये रहा 1, ये रहा 1, तो बेसिकली ये हो जाएगा 45 डिग्री। 1 और 1 परपेंडिकुलर बेस बराबर 45 डिग्री। फास्ट में कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। तो ये 1 प्लस आई इज बेसिकली √2, ठीक है, ई टू द पावर आई पाई बाई 4, यही बनेगा अगर मैं इसको यूलर फॉर्म में लिखूं तो यहां पर आता है 1 प्लस √3/2 ई टू द पावर आई ओमेगा टी मल्टीप्लाई √2 ई टू द पावर आई पाई बाई 4। एंड सी, क्योंकि ये पावर में है, मेरी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती जा रही है। इस रूट से इसको काटूंगा तो 1 प्लस √3/2 ई टू द पावर आई ओमेगा टी डॉट में ई टू द पावर आई पाई बाई 4। जब ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 1 प्लस √3/2 ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। यानी कि अगर मेरे पास एक वेव होती जो कि कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री पाई बाई 6 है, एंड दूसरी वेव कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, तो मेरे पास फाइनली जो उनका रिजल्टेंट वेव आएगा, उसका जो फेज होगा वो पाई बाई 4 होगा। वो क्या होगा? पाई बाई 4 होगा। और यहां पर फेज को पहचानना कितना आसान हो गया। और इसका रियल सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? 1 प्लस √3/√2। ये तो एक नंबर है, कैलकुलेटर सॉल्व करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, ये एक नंबर है, हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस में आई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4, हमें इमेजिनरी पार्ट से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, जो कि हम यहां पर भी पहुंच गए, रियल सॉल्यूशन पर भी हम यहां पहुंच गए। आपको लग रहा होगा प्रक्रिया लंबी है, बट वैसे करोगे तो भी लंबी है। लंबा इसमें प्रक्रिया नहीं है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लंबा है, बट उसमें थोड़ा और लंबा है उसके मुकाबले, तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब इस बात को समझो, यहां पर नेचर ने अगेन एक बात प्रूव कर दी कि चीजों से कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा सकता है। वास्तविक जीवन के दो वेव्स का इंटरफेरेंस एक वास्तविक फिनोमिना है जो हर वक्त हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसी की वजह से हमने बहुत कुछ जाना है नेचर के बारे में, और यही से आप इंटरफेरेंस, जो ये चीजें आप ट्वेल्थ में है ये आपके फिजिक्स में, ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे, नहीं
इंटरफेरेंस आई गेस 12th में है। हाँ, आपका हार्मोनिक मोशन 11th में है, बट उसमें भी इंटरफेरेंस आई जाता है, बट वेव आई गेस 12th के अंदर है। वेव आई गेस 12th के अंदर है। तो 12th के अंदर जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तो वहां पर जब दुनिया आपको ये कहती है कि भैया इसका इस्तेमाल करो, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, क्योंकि जो बंदा आपको ये कह रहा है कि ये ट्रिक है ना, उस बंदे ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने का ये माध्यम बन गया, लेकिन हमारे लिए खोज बन गई, जो खोज हमें ये बताती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से भी स्मार्ट वे में इस चीज में प्लस आई साइन ओमेगा टी जोड़ के ये बना के हम कुदरत से कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इमेजिनरी नंबर्स या फिर मैं कहूं कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से खोज सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि ये सब हमारे लिए एक चीज है जो भविष्य में हमारे गणित को आसान बनाएंगी, ना कि मुश्किल। अभी जो मैंने किया, बस वो जो मैगजीन इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी अगर आपको नहीं होगी, बाकी की सारी प्रक्रिया आप खुद कर सकते हो, क्योंकि पीछे का ज्ञान का ही तो इस्तेमाल किया है। मैगजीन इंफॉर्मेशन को छोड़ देता हूं, हमने नहीं पढ़ा है, उसको छोड़ दो। बाकी जो भी हमने किया, इन दो वेव्स को ऐड किया जिस तरीके से, जो कि पावर के फॉर्म में हम यूलर फॉर्म में लेकर आए थे, किया, कितना आसान है, हम कर सकते हैं। नेचर की ब्यूटी को खोज सकते हैं। यही चीज अब इंसानों के मन में वापस से आती है कि यार नेचर अगर इतना ही परफेक्टली सिंक्रोनाइज है तो क्या ये कैलकुलस का भी इस्तेमाल करके देखते हैं यार। क्यों? क्योंकि मुझे कॉस थीटा का डेरिवेटिव निकालना आता है, जो कि है माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव मुझे निकालना आता ही है, जो कि है कॉस थीटा। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर थीटा मुझे निकालना आता ही है, जो कि है ई टू द पावर थीटा। और अगर इसके सामने कोई के मल्टीप्लाइड है तो यहां पर के आगे भी आएगा और पावर में भी रहेगा। यही इसका रिजल्ट है। ये कैलकुलस के माध्यम से वास्तविक जीवन में हम लोगों ने खोजा। और इसी वास्तविक जीवन में एक बात को हमें समझ आती है, ध्यान से सुनना। वास्तविक जीवन में आप रियल नंबर्स के साथ जिनमें मैग्नीट्यूड होता है वो आप ऑब्जर्व करते हो। कैलकुलस की दुनिया में ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, रियल नंबर्स जिसमें स्पेशल सबसे हो सकता है 1, बाकी सारे नंबर 1 की ही यूनिट में आते हैं, 1 के ही पार्ट में आते हैं। 2 1 2 हो जाएगा, 3 1 1 1 3 हो जाएंगे, 4 1 1 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 आपके लिए एक बहुत ही खास नंबर है। कैलकुलस जो कि शून्य की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जीरो एक खास नंबर है। ठीक है, आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो नंबर है, अगेन वो यूलर नंबर है। ई बहुत खास नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। एक पाई बड़ा ही खास नंबर है, जो कि आपके लिए ये हो जाता है। और आई जो कि इमेजिनरी दुनिया का एक खास नंबर है, जो आपके लिए यहां पर आ जाता है। तो ये है वो स्पेशल नंबर्स जो हमारे लिए गणित में खास है। बाकी सारे नंबर इनके साथ इनसे मतलब हैं तो सभी खास, लेकिन ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं स्टार्टिंग में जो सबसे खास हो सकते हैं ना गणित के बेस के लिए, नंबर सिस्टम के बेस के लिए, वो है 1 0 ई पाई आई। ये सबसे ज्यादा खास नंबर हैं। और यहां पर मैं इन नंबर्स को एक बार यहां लिख देता हूं, 0 1 आई ई पाई। ठीक है, इन नंबर्स को मैंने यहां पर लिख दिया है, बाद में अभी कुछ आएगा इसके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है क्योंकि कैलकुलस जीरो के साथ है, वास्तविक जीवन मैग्नीट्यूड 1 के साथ है, इमेजिनरी दुनिया ई के साथ है, ग्रोथ ई के साथ है, इमेजिनरी नंबर आई के साथ है, ग्रोथ ई के साथ है। पाई आपका एक सर्कुलर पाथ यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन के साथ है। रिवोल्यूशन, ग्रोथ, इमेजिनेशन, लेंथ, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग समथिंग, इमेजिनेशन, ठीक है, ग्रोथ और आपका कंप्लीट लूप। दुनिया में यही तो फिनोमिनाज हैं। इनके मीनिंग को समझो, सिर्फ इनको नंबर्स की तरह मत देखो, इनकी गहराई को समझो, ये कुछ बता रहे हैं। और यहां पर अगेन हम आते हैं, अभी हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मन में ख्याल आया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर e टू द पावर आई थीटा के बराबर है, तो क्यों ना इनका डेरिवेटिव किया जाए। तो डेरिवेटिव अगर मैं दोनों साइड कर दूं तो यहां कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और आई बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा। अब हम इसके डेरिवेटिव को देखेंगे, जो कि होगा आई ई टू द पावर आई थीटा। अब ई टू द पावर आई थीटा मुझे पता ही है, आई जो कि होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब आई को अंदर लेके जाते हैं, आई कॉस थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा। और यहां पर आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। इट मींस दे आर बोथ सेम टू सेम, इट मींस इट वर्क्स एवरीवेयर। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि गणित के अंदर अगर आप कोई चीज खोज रहे हो तो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। इमेजिनरी दुनिया हो या रियल दुनिया, गणित बहुत ही बैलेंस्ड में परफेक्टली सिंक्रोनाइज है। और ये यूनिवर्स की ब्यूटी है, ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इसी ब्यूटी की तलाश में इंसान फिर से आगे बढ़ता है, और अब उसको यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भैया इन चीजों की मदद से हम वास्तविक जीवन के सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई कंक्लूड द बिगेस्ट स्टेटमेंट, व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। क्वांटम फिजिक्स 4 ईयर में तो अभी देखा ही, आपको दिख ही रहा है, क्वांटम फिजिक्स बिना इन चीजों के समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर की एक खास बात बताऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप सीखोगे, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल अनकॉम्प्लेक्स
अनकॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये आपके भविष्य में ये होगा आपके साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल अनकॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ द नेचर। कॉम्प्लेक्स वो इसलिए होंगे क्योंकि उनको सॉल्व करने में प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती जा रही होगी, उनको छोटा करने में मदद करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि आते हैं लीनियर हो चाहे आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे, जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें सॉल्व करना आता है लेकिन वहां पे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। उसका कंप्यूटर सिमुलेशन अगर हमें बनाना होगा तो हेवियर कोड्स लगेंगे, लेकिन अगर मैं उसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दूं तो कंप्यूटर कोड भी शॉर्ट हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम भी एफिशिएंट हो जाता है, हमारे लिए उस चीज को सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। इसी कड़ी में भविष्य में मैट्रिसेस भी आएंगे जो आपके लंबे फिनोमिना को छोटा करने में मदद करेंगे। ठीक है, वो कोई बस ये चीज नहीं है कि मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाता है याद कर लो वो कर लो, नहीं, उनके पीछे रीजंस हैं। ठीक है, तो ये होगा और यही अब हमारा मेन मोटिवेशन होगा कि हम इसको सीरियसली लेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ में इस तरह से इंप्लीमेंट हो कि हम इसके माध्यम से कुदरत से बात कर सकें। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अपने पास आर्गेंट प्लेन है, ठीक है, यहां पर 1 है, यहां पर आई है, यहां पर -1 है, यहां पर -i है। ठीक है, अपने पास यूलर इंफॉर्मेशन है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आपके लिए है e⁻i थीटा। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन है, हमें क्या करना है, चलो दोनों को मिला के देखते हैं। क्या करते हैं, मिला कर देखते हैं, दोनों को एक साथ देखते हैं, कुछ नया मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, हम अपनी क्यूरियोसिटी को नर्चर कर रहे हैं। 1 यानी कि एक लाइन है जो 1, जिस 1 को मैं ऐसे लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0i। क्या मैं कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं भाई, प्रीवियस नॉलेज है, किया जा सकता है। यानी कि cos 0 प्लस आई साइन 0। रिमेंबर, मैं डिग्री को रेडियन में लिखूंगा। ठीक है, तो ये बन गया बेसिकली e⁻i0। आई मल्टीप्लाई 0 इज 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि ये सही है। सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है ना। ठीक है, अब इस i को देखते हैं। i इज कैन बी रिटर्न एज 0 प्लस आई, जो कि मैं लिख सकता हूं cos π/2 प्लस आई साइन π/2। cos π/2 क्या है अपने लिए? 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो इट मींस i कैन बी रिटर्न एज e⁻i π/2। क्या हो गया? e⁻i π/2। और इसी के साथ हम लोगों ने जैसे इस चीज को डिस्कवर किया, मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं e⁻i π/2, हमारे लिए एक और चीज का दरवाजा खुल गया, दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि 1 की पावर 1 ये हमारे लिए 1 होता है, ऐसे ही हमारे को भी मन में एक इच्छा थी कि i की पावर i क्या हो सकता है। ठीक है, वो हम देखना चाहते थे। अब इस चीज को भी आप देख सकते हो, चलो आप चाहो तो इसको एज अ टास्क ले सकते हो कि i आपका अगर ये है तो e⁻i π/2 की पावर में e⁻i π/2, और थोड़ा सा आप लॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो भी है आपकी मर्जी है, जैसे मन चाहे वैसे करके देखो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। खोजने का ट्राई करो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इस चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को दूंगा, एक टास्क के फॉर्म में। ठीक है, चलो वो अभी उस पे बाद में आएंगे। तो अभी आते हैं इस पे। तो हमने i को लिख सकते हैं e⁻i π/2, यानी कि 1 कैन बी रिटर्न एज e⁻i0, i कैन बी रिटर्न एज e⁻i π/2। सिमिलरली मैं -i पे चलूं तो वो आपके लिए आ जाएगा -i, जो कि होगा 0 -i, जो कि आपके लिए होगा यहां पर, यानी कि देखा जाए तो 270 डिग्री, यानी कि 3π/2 यानी cos 3π/2 प्लस i साइन 3π/2, जो कि हो जाएगा e⁻i 3π/2। तो -i हो जाएगा e⁻i 3π/2। ठीक है, बचता है क्या मेरे पास? -1 हो जाएगा 0 -1, जो कि होगा आपके लिए 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि cos π प्लस आई साइन पाई, जो कि बन जाता है e⁻i पाई। ठीक है, सो आपके लिए आता है -1 इज इक्वल टू e⁻i, अरे ये तो साथ में आ गया। ठीक है, e⁻i पाई। ठीक है, जैसे ही आप इसको देखते हो ना, आपको अचानक से ना एक चीज नजर आती है। ठीक है, आपको एक चीज नजर आती है कि यार ये वाली जो इक्वेशन है ना, ठीक है, रिलेशन, इक्वेशन नहीं बोलूंगा, रिलेशन। इक्वेशन में आप इनपुट देते हो, यहाँ कोई इनपुट नहीं है, सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन को देखो तो e⁻i पाई, इस -1 को इधर ले आता हूं, +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हटाता हूं। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, हमने क्या देखा? 1 प्लस e⁻i पाई इज इक्वल टू 0। जरा इस रिलेशन को आप देखो, इन कांस्टेंट के आपस में कनेक्शन को देखो, मैथमेटिक्स की ब्यूटी को देखो, मैथमेटिक्स की ब्यूटी को देखो कि फाइनली दुनिया के वो 5 इंपॉर्टेंट नंबर्स जो नथिंग को, समथिंग को, इमेजिनरी स्टेप को, ग्रोथ को और एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन के कंप्लीट होने को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं।
वो नंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं। आप अगर गूगल पे लिखोगे मैथमेटिकल मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन तो वो आपको यही चीज शो करेगा। और फाइनली हमने उस चीज को कितनी ही आसानी से डिस्कवर कर लिया, और हम सोचते थे कि भैया ये तो बहुत तगड़ी ही मैथमेटिक्स से आया होगा ना, इट्स टू इजी। ठीक है, मुद्दा ये है एवरीथिंग इज डिस्कवरेबल, हर चीज खोजी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस ज्ञान की मदद से। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, प्रीवियस नॉलेज की मदद से बात करना है, नए नए नजरिए से उन चीजों को देखना है। नया ज्ञान नेचर देता जाएगा, बार बार देता जाएगा, और आप हर रोज कल से बेहतर होते जाओगे। इतनी आसान है मैथ और साइंस को पढ़ना। इसीलिए मैं हमेशा ये बात क्लेम करता हूं कि मैथ्स और साइंस को पढ़ना 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान या फिर इतना ही मुश्किल हो सकता है। सो मैथ्स की सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन जहां 1 ई आई पाई 0 आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, और यही है मैथ्स की सबसे ज्यादा ब्यूटी। इसीलिए इन चीजों को इसको मैथ्स की ब्यूटीफुल इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि नथिंग को ग्रोथ, इमेजिनरी नंबर, एक लूप का कंप्लीट होना यानी कि एक रिवोल्यूशन का कंप्लीट होना, और समथिंग, इन पांचों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। ये पांचों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। सो हम लोगों ने उस चीज को भी डिस्कवर कर लिया जिसको कहते हैं मैथ्स के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल इक्वेशन, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं 1 + e⁻i पाई = 0। ठीक है, ये चीज देखो हम लोगों ने डिस्कवर कर ली। अब मैं वापस से अगेन वही डिस्क्लेमर, एक मैगजीन इंफॉर्मेशन, आई नो वीडियो की लेंथ लंबी हो चुकी है, बट आगे का पार्ट आप चाहो तो ब्रेक ले लो, फिर देख लेना, लेकिन देखना जरूर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक जस्ट फॉर फ्यूचर मोटिवेशन अगेन एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो कि आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे, एसी सर्किट। और वो मैं इसलिए बता रहा हूं, अगली वीडियो भी बना सकता हूं बट मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, दैट इज वाई आप चाहो तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर आगे देख लेना। ठीक है, और वो ये है कि आप भविष्य में पढ़ने वाले हो एसी सर्किट्स। ठीक है, एसी सर्किट्स को पढ़ने वाले हो। ठीक है, वहां पर भी हम इमेजिनरी नंबर को एज ए ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, नो, बट हम वैसा नहीं करेंगे, हम उसके रीजन को समझ रहे हैं, रीजन को समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक एसी सर्किट है, उसका सिंबल ये होता है, आपस में कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टर के साथ, और अभी के लिए आपके लिए एक मैगजीन इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, एसी सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो होता है V0 साइन कह लो या फिर V0 कॉस में कह लो, किसी में भी कह लो, किसी भी फॉर्मेट में आप ला सकते हो, एक साइनोसोडल फंक्शन होता है। ठीक है, तो V0 cos ω t+α मान लेते हैं, इसकी वोल्टेज है V0 cos ω t+α। आप इसे मैगजीन इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देखना है, आपको इसमें से कोई भी चीज याद नहीं करनी है। ये है V1 लिख देता हूं यहां पर, V1 cos ω t+β। ठीक है, ये दोनों सप्लाईज जो हैं, दो सप्लाईज हैं एसी करंट के, जो दोनों के दोनों अलग अलग फेजेस में है, बट इन दोनों को जब आप यहां पर इस सिचुएशन में देखोगे, इस सर्किट में देखोगे, यानी भविष्य में जब आप एसी सर्किट पढ़ोगे, ये तो खैर आपके 12th में नहीं आएगा, बट इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कम्युनिकेशन इंजीनियर जो होते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन ऑफ एसी करंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और अगर आप इस चीजों को देखो तो ये वेव्स के ऐड होने की ही बात हो गई, कि ये वाला जो चीज है ये एक वेव इक्वेशन ही तो है। एसी करंट एक वेव करंट की तरह ही होता है, जिसमें वोल्टेज बढ़ता है, घटता है, नेगेटिव में जाता है, फिर ऊपर जाता है। एसी करंट इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये दोनों को बस मुझे ऐड करना है, जिससे मुझे फाइनल एक रिजल्टेंट एसी सर्किट मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वे से ऐड कर सकते हैं, और अभी हमने जैसा वेव में किया था वैसा भी किया जा सकता है, इमेजिनरी पार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सर्किट एनालिसिस में भी इमेजिनरी नंबर का प्रयोग किया जा सकता है। और ये चीज हमें कैसे बेनिफिट करेगी, उसका एक मैं आपको अब जो पार्ट दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वो एज ए ट्रिक जेई की प्रिपरेशन में शायद कई लोग करवाते भी हैं, बट हम लोग ट्रिक की तरह नहीं देखेंगे, हम लोग यहां पर सिर्फ इसलिए देख रहे हैं ताकि हम जब उस चैप्टर को पढ़ें, उस चैप्टर के आने से पहले मैं इस वीडियो को वापस से ऐप के अंदर पोस्ट करूंगा, ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए। लेकिन वहां पर हम इन चीजों को एक ट्रिक की तरह नहीं, बल्कि एक कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम गहराई से उन बातों को समझ पाएं। जब वहां पर जे लिखा है, तो मैं उन इंजीनियरिंग, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैं बच्चों को देखता था, उनके लिए सच में वो एक एलियन मैन्युस्क्रिप्ट था, जो समझ नहीं आता था कि भैया एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबों में, कम्युनिकेशन वाली किताबों के अंदर ये जे एक्चुअली में क्या होता है ना, जे वहां पर इसलिए होता है क्योंकि हम तो आई सीख लेते हैं, बट आई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहां पर वो इमेजिनरी नंबर को जे से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ये सोचते हैं जे कहां से आ गया। अब उस किताब में एक लाइन लिखी होती है कि जे रिप्रेजेंट्स द फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये बोल दिया, समझ तो कुछ आया ही नहीं, फेज शिफ्ट 90 डिग्री क्या बोल रहा है। जैसे अभी आपको भी एक एलियन टर्म लग रहा होगा ना, उनको भी एलियन टर्म लग रहा होगा। लेकिन अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि एक जे के आने की वजह से एक वेव जो ऐसे चल रही है 90 डिग्री का मतलब है कि π/2 पॉइंट वो आगे चला जाए, उस ग्राफ में आगे चला जाए। अगर हम इन ग्राफों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक फेज डिफरेंस क्या होता है, जो हम वेव्स के अंदर करेंगे। अब अपने सिलेबस में तो ये सब काम करने को बोला ही नहीं जाता है, हमें क्या बोला जाता है, क्वेश्चन याद करो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखो। बट ये ऑब्जर्वेशन
आपको एक्चुअली में इंजीनियर बनाएगी। क्यों? क्योंकि कल वो किताब जिस चीज को आप देखोगे तो वहां सर खुजाते रहोगे, जे क्यों आ गया। लेकिन एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि ये वेव 90 डिग्री से अगर आगे बढ़ती है तो प्लस जे, 90 डिग्री से पीछे जाती है तो माइनस जे। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से इस वेव से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि रियल वर्ड है, उसका रियल पार्ट ही मेरा आंसर है। लेकिन मैं कम्युनिकेट कैसे कर रहा हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से। और अगर एक वेव जो कि इस तरीके से है, इसको अगर मैं यहां पर पाई बाई 2 आता है, पाई बाई 2 अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऑब्जर्व करेंगे हम इन चीजों को, अभी नहीं, जब वो चैप्टर आएंगे तब करेंगे। और मैं ये एक चीज क्यों करके दिखा रहा हूं? ताकि जब मैं वहां पर ये चीजें बताऊं तो आप समझ जाओ कि हम किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस होगा, वो होगा आपके लिए पाई बाई 2 का। अब अगर प्लस जे है तो वो पाई बाई 2 आगे है, माइनस जे है तो पाई बाई 2 पीछे हो जाएगा। और ये बातें अभी जैसे मैंने बताई, ठीक है, ये आपके लिए क्या है? मैगजीन इंफॉर्मेशन है। बट जब हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, जब वेव्स पढ़ेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो समझ आएगा तो क्यों भूलेंगे भाई हम इसे? क्यों भूलेंगे? कभी नहीं भूल सकते हम इन्हें। ठीक है, और फिर जब इंजीनियरिंग में इन चीजों को देखोगे तो वहां पे लिखा जे आपके लिए एलियन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, इंसानों द्वारा लिखी गई भाषा ही होगी, जिसमें उस जे को देख के आप समझ रहे होगे कि यहाँ चल क्या रहा है। आप उस बात को समझोगे। ठीक है, और जब समझोगे तभी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करोगे ना, ट्रू सेंस में। वरना सेमेस्टर एग्जाम देके पास करोगे अपने आप को, बनोगे लेबर, और क्या कर सकते हो। लेकिन जब इंजीनियरिंग की किताबों से सही मायने में सही ज्ञान प्राप्त करोगे, तब देखो आपके अंदर का कीड़ा कैसे जागता है। कुछ नया इनोवेट करने का। ना जागा तो मेरा नाम बदल देना, जागेगा, और वो आपके अंदर है। हम बस उस कीड़े को मारते हैं क्योंकि हमें कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, क्योंकि हम एक रेस दौड़ रहे हैं जहां पर ज्ञान हमारा एंड रिजल्ट नहीं है। एक एडमिशन एडमिशन अरे एडमिशन से थोड़े ना इंजीनियर बनता है, ज्ञान से बनता है इंसान इंजीनियर। एक छोटी सी बात अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम समझदार कैसे हुए? ठीक है, तो जस्ट वो फ्यूचर देखने के लिए आपको बस एक चीज दिखाता हूं मैं। तो एसी सर्किट, एक एसी सर्किट के अंदर हम लोग यहां पर एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, मैगजीन इंफॉर्मेशन की तरह लेना, अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना है यहां से। और याद तो वैसे भी मैं करने को मना करता हूं सीखने के लिए। मतलब अभी आप सिर्फ मैगजीन इंफॉर्मेशन की तरह सिर्फ और सिर्फ आनंद प्राप्त कर रहे हो, गणित का आनंद प्राप्त करो। ठीक है, एक जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो कैपेसिटर होता है, जैसे पंखों वगैरह में लगा होता है आपके, ठीक है, वो दो प्लेट्स होते हैं जिसमें चार्ज स्टोर होता है, फलाना ढिमकाना, हम वहीं पर देखेंगे। अभी के लिए मैं ये कहूं तो एक कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर होता है वो क्यू से रिप्रेजेंट होता है, वो सी टाइम्स वोल्टेज के बराबर होता है। 12वीं कक्षा में ये तो आप देखोगे ही। ठीक है, तो उसमें जो करंट होता है वो होता है सी डी वी अपॉन में डी टी, क्योंकि आई जो होता है वो होता है डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी होता है। तो आपने इसका भी डेरिवेटिव किया तो इसका भी किया, सी बाहर आ गया क्योंकि वो एक कांस्टेंट होता है। ओके, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन देखने के लिए लिख रहा हूं, याद नहीं करना है आपको। ठीक है, सिर्फ गणित का आनंद प्राप्त करना। ओके, तो अब यहां पर इस चीज में किरचॉफ लॉ आएगा, जो कि आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे ही। उसकी मदद से कहूं तो ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज अराउंड कैपेसिटर है, यहाँ वोल्टेज अराउंड रेजिस्टर है, वोल्टेज अराउंड रेजिस्टर, जो कि ये वाला तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा, आई आर के बराबर होगा। और अब ध्यान रखना, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखूंगा, ठीक है, अब जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब इमेजिनरी नंबर को जे से रिप्रेजेंट करूंगा, अंडर रूट ऑफ माइनस आई। क्यों? क्योंकि मैं करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए जे से मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस चीज को। ओके, चलो, तो ये आ गया मेरे पास। अब किरचॉफ लॉ के हिसाब से मैं कर रहा हूं, मैगजीन इंफॉर्मेशन है, आपको ये लॉ वगैरह नहीं पता है। वी आई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी के बराबर है। ठीक है, इस चीज के बराबर है। अब वी आई इज इक्वल टू वी आर आपके लिए किसके बराबर है? आई आर के बराबर है। और वी सी आपके लिए, यहां पर मैं वोल्टेज अराउंड कैपेसिटेंस वी सी ही लिखता हूं। और यहां पर जो आई है, उस आई को मैं यहां पर देखूं तो आई मेरे लिए क्या है? इसके बराबर है। ठीक है, वी आई इज इक्वल टू आई, सॉरी, आर सी डीवीसी अपॉन में dt, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ना, करंट कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है। वो साइंस है, ऑब्जर्व नहीं करिए, मैगजीन इंफॉर्मेशन की तरह लो, इसलिए बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, प्लस में vc, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है। तो बेसिकली vi इज इक्वल टू vc प्लस में rc डेरिवेटिव ऑफ vc अपॉन में dt, ये रहा मेरे पास। और जो चीज आप अब एनकाउंटर कर रहे हो, ठीक है, ये होती है आपकी एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप 12वीं कक्षा में इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के बाद पढ़ते हो। इंटीग्रेशन के बाद एरिया आता है, एरिया के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वहां पर आप इन चीजों को देखते हो। तो इस केस के अंदर आप इस चीज को सॉल्व करोगे आगे कैसे? डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। लेकिन यहां पर भविष्य में इंसानों के मन में कीड़ा था, जो कि क्यूरियोसिटी का कीड़ा होता है। उस कीड़े को जो लोग नहीं मारते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। उन्होंने कहा कि यार देखो, मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो एक एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑब्वियसली मैं उसको मान लेता हूं कि वो है मेरे पास ए ले लेता हूं, या फिर वी नॉट। ठीक है, वी नॉट बोलता हूं, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस में
प्लस में अल्फा, ठीक है। ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट का इनपुट वोल्टेज है, वोल्टेज इनपुट है, ठीक है। इसकी वजह से ही जब मैं ये डीवी अपॉन में dt करूंगा तो मेरे पास फाइनली जो कैपेसिटेंस जो करंट है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, वो मुझे मिलेगा। तो यहां पर जो मेरे पास करंट है जो कि मैं इस फॉर्मेट में लूंगा, यहां पर उसको डालूंगा, फर्दर सॉल्व करूंगा, तो मेरा एक प्रक्रिया है जो रियल नंबर के साथ है, जो मैं जानता हूं जिसके बारे में, ठीक है। लेकिन इनके मन में आया कि वी आई को मैं करता हूं वी नॉट, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस आई, यहां पे ब्रैकेट लगा के साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ऐसे कर देता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं इस चीज को यूलर फॉर्म में लिख सकता हूं, जो कि होगा वी नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस अल्फा। और क्यों ना इसकी मदद से वापस से सेम एसी सर्किट को एनालाइज करते हैं, क्या बोला, सेम एनालाइज करते हैं, वापस से एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हमें नहीं पता होगा, नहीं होगा, बिकॉज वी आर द फर्स्ट टाइमर। तो उन्होंने देखा, क्यों, क्योंकि नेचर में हम कुछ भी देखने जाते तो कुछ नया लेकर ही आते हैं, तो उन्होंने भी देखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो सॉरी वी आई लिखा है वीसी, कैपेसिटेंस के अराउंड जो वोल्टेज है वो चीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो यहां पर करते हैं, और यहां पर जब उन्होंने करना स्टार्ट किया, और मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर एक चीज और, बट वो शायद इंफॉर्मेशन आपके काम नहीं होगी, इसमें और इसमें 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है, इनपुट में और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। चलो वो अभी आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपको तो मैं मैथ्स की ब्यूटी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ओके। तो यहां पर डीवीसी अपॉन में dt, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब हम इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यहां आई लिख दिया मैंने गलती से, यहां पे जे लिखना होगा, जे, ठीक है, यहां पर जे, यहां पर जे, ठीक है, क्योंकि अभी हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आदत की वजह से लिख दिया। तो वी नॉट, ठीक है, जे ओमेगा टी है, तो यहां पर जे ओमेगा बाहर आ जाएगा, जे ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहां पर मैं इसका डेरिवेटिव मिल गया, तो यहां देखो वी आई इज इक्वल टू वी सी प्लस आर सी जे ओमेगा, ठीक है, वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर अब आप इसको देखोगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन से कन्वर्ट होके ये चीज किसमें कन्वर्ट हो गई है, जरा ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो गई है आपके एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में। किसमें, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में, जहां 12वीं कक्षा में बच्चों को ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि आपने एसी सर्किट को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट उसके आगे जे लगा के, ठीक है। और वो याद कराते हैं, डायरेक्ट यहीं से बोलते हैं, बस ये ट्रिक सीख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब वो ट्रिक कहां से, मैंने आज तक वो ट्रिक भी नहीं देखी है, बट हाँ सुना है, ठीक है, सुना है कि एक ट्रिक है, जे वाली एक ट्रिक है इमेजिनरी नंबर वाली, उससे एसी सर्किट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे, अब आप यहां पे देखोगे कि वी नॉट, ये जो पार्ट है ये तो वी के बराबर ही है, ये तो वी सी के बराबर ही है। तो वी आई इज इक्वल टू वी सी प्लस आर सी जे ओमेगा वी सी के बराबर है। तो मैं यहां से अब क्या कर सकता हूं, अब देखो, अब फाइनली आपको ये किसके बराबर लगेगा, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के बराबर लगेगा। तो यहां पर आएगा वी आई इज इक्वल टू वी सी कॉमन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, जे ओमेगा आर सी। और यहां पर वी कैपेसिटेंस अगर आप देखोगे तो आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस जे ओमेगा आर सी वी आई के बराबर आएगा, ठीक है। और ये सेम चीज आपकी इंजीनियरिंग की किताबों में लिखी हुई होती है, ठीक है, जो चीज वहां पर देखी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सोचो कि अभी तक जितनी बातें हमने करी हैं, अगर वो भी ना करी होती तो ये सब कुछ आपके लिए ऐसा लगता एलियन मैन्युस्क्रिप्ट ही लगता, बियॉन्ड द लिमिट वाली मैथ नजर आती है आपको। बट अब आप बेशक मान के चलो आपको ये सब नहीं पता है, बट फिर भी आप यहां तक सर्वाइव कर पा रहे हो, क्योंकि आपको इतना पता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम गणित की भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यस, देयर आर सम इन्फॉर्मेशन जो मैगजीन फॉर्म में है, इसलिए मुझे सारी बात शायद नहीं समझ आ रही है, लेकिन सोचो जब मैं इन चीजों को पढ़ चुका हूँ, एसी को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, तब मेरे लिए ये भाषा कितनी सिंपल हो जाएगी। अभी भी आप समझ पा रहे हो, इवन दो आपके लिए मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक मैगजीन इंफॉर्मेशन है, लेकिन कितनी सारी बातें हमें समझ आ रही हैं। तो पढ़ाई आगे बढ़ने में मुश्किल होती नहीं है, वो आसान होती है। हम क्योंकि बस उसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो हमें मुश्किल लगने लगती है, सिंप्लीफिकेशन लंबी हो जाती है, हम सोचते हैं अरे तगड़ी ही चीज कर रहे हैं ना, बहुत आसान है। अब जरा यहां पर देखो कि हम इस इमेजिनरी नंबर को बस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, जैसे मैंने कैपेसिटेंस के अराउंड जो वोल्टेज लिया वो ये लिया था, ठीक है। इनपुट वोल्टेज को अगर मैं देखूं, ठीक है, इनपुट वोल्टेज जो होगा मेरा वो भी कोई साइनोसोडल वही होगा, साइनोसोडल सर्किट, साइनोसोडल वेव वाला ही फंक्शन होगा, वो मैं यहां पे लिखूंगा, जो कि अगेन मैं उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे कि इसको देखो तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी कॉम्प्लेक्स में ले लूंगा, ये भी ई टू द पावर आई के फॉर्म में लिख दूंगा, आसानी से यूलर फॉर्म में इसको सॉल्व करूंगा। जो रिजल्ट आएगा वो रहा मेरे पास, कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है उसके बारे में जानकारी आ जाती है। जैसे ही वो जानकारी आ जाती है मेरे लिए काम आसान हो जाता है। जहां एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे को 3-4 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा, बट यहां पर मेरा काम शायद एक ही बोर्ड में कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो रहा है मुझे पावर ऑफ मैथमेटिक्स ट्रू सेंस में फील हो रही है। और वो ट्रू सेंस क्या है कि हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे नेचर से कम्युनिकेट करने के लिए, असली इंजीनियर बनने के लिए,
नेचर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, ट्रू इंजीनियरिंग के लिए, सो कॉल्ड डिग्री होल्डर बनने के लिए, अगर हमें डिग्री होल्डर ही बनना तो बस क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इट्स टाइम फॉर नर्चरिंग, और मैंने बोला ना इट्स टाइम फॉर नर्चरिंग, सो गिव टाइम फॉर नर्चरिंग। थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना है हमें। देखो, अगर एक बात को समझना, ठीक है, टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन के लिए भी आपको क्या देना पड़ता है? टाइम। तो राइट वे ऑफ एजुकेशन के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा? टाइम, ठीक है। और इस बात को सोचना, गहराई से सोचना, दुनिया शायद आपकी मदद नहीं करने वाली, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट होकर सोचना। ये आपकी जिंदगी है, टाइम आपका है। आप क्या चुनते हो? अपना टाइम, नर्चरिंग, राइट वे, या फिर आप चुनते हो दुनिया को फॉलो करना? क्योंकि दुनिया जब आपको कहेगी बस ये करो ये करो, ना ना मुझे तो नंबर से मतलब है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, नौकरी मिलना इतना मुश्किल है, बड़ा तू फन्ने खा आया है, कुछ बड़ा काम करेगा, तू चुपचाप नंबर लेकर आ, कुछ बन जा, कहीं नौकरी लग जाए, तू सेटल हो जाए। ऐसे सेटलमेंट का क्या करना है भाई? जिंदगी किसकी खराब होगी? आपकी खराब होगी। क्योंकि आप जो ये नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनके जीवन को भी आगे ले जाओगे सिर्फ अपना सपना पूरा करके। थिंक अबाउट इट, दिस इज द टाइम टू मेक द राइट डिसीजन, ठीक है। हम 11th-12th इंजीनियरिंग पढ़ने समझने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे एडमिशन कहीं भी हो। अगर मुझे पढ़ना आता है, अरे भाई आईआईटी में नहीं, नॉन आईआईटी में जाऊंगा, किताब है ना, किताब है ना। आप चाहे सड़े से सड़े कॉलेज में चले जाओ, चाहे आईआईटी में चले जाओ, 4 ईयर सीरीज वहीं रहेगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहीं रहेगा, गणित का सिलेबस वहीं रहेगा, ठीक है। आपको पढ़ना आता है तो आपको किसी टीचर की जरूरत है नहीं, आप खुद सीख लोगे। सिर्फ आपको टाइम देना है, वेस्ट नहीं करना है भाई। जिस टाइम हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक बच्चे एक अटेंडेंस की रेस में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी किताब खोलूंगा, पढ़ूंगा, किताब खोलूंगा, पढ़ूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे प्राप्त करना आता है। स्टेम वेदास के माध्यम से मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सिखाना चाहता हूं ना, बस वो यही सिखाना चाहता हूं। एक ही चीज का एप्लीकेशन मैं हर वीडियो में दिखा रहा हूं। ऑब्जर्व करो, नेचर से बात करो, अपनी प्रीवियस नॉलेज और गणित के माध्यम से आगे का ज्ञान नेचर देता है। हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं कि यार ये मुझे सिखाओ, वो मुझे सिखाओ, तब मैं इंजीनियर बनूंगा। अरे भाई, जो सिखा रहा है वो खुद इंजीनियर नहीं बना तो आपको कैसे इंजीनियर बना देगा? वो सोचने वाली बात है। हम अपेक्षाएं कितनी गलत रखते हैं। एक टीचर अगर फिजिक्स में है तो फिजिक्स पढ़ाएगा, वो कहेगा मैथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैथ वाला कहेगा फिजिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हम बच्चों से ये सोचते हैं उन्हें सब आना चाहिए। एक्चुअली में पीसीएम, चाहे तो कॉमर्स पढ़ो साथ में, चाहे आर्ट्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, सब बहुत आसान है। एक आदमी सब कुछ सीख सकता है। जब बच्चे सीख सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, ठीक है। हम रिस्क टेकर नहीं है, हम रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। और अगर एक इंसान इन तीनों चीजों को पढ़ेगा ना, तो एक्चुअली में उन्हें समझ आएगा कि दे आर कनेक्टेड। हम बच्चों को मतलब अलग फील नहीं कराएंगे, फिजिक्स अलग चल रही है, मैथ अलग चल रही है, केमिस्ट्री अलग चल रही है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अरे बायोलॉजी और मैथ आपस में इतने ज्यादा कनेक्टेड है, पूछो मत। बट इंडिया में सबसे बड़ा शराब जो मुझे लगता है ना, सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? पीसीबी। इसमें एम जो है ना, जब हम इसको काट देते हैं, यही हमने उनके साथ गलत कर दिया है। अब वो मात्र और मात्र क्या करेंगे? देखो, बीमार इतने लोग पड़ते हैं, ठीक है, इतने लोग बीमार पड़ते हैं, कहीं ना कहीं से कितने डॉक्टर बना लो, कमा तो लेंगे ना। वो इवोल्यूशनरी इंसान नहीं बने। जस्ट क्या है, 4 बीमारियों की 4 दवाइयां सीख ली, 4 चोटों के 4 ऑपरेशन सिखा दिए, इट्स अ ट्रेनिंग, दे आर स्टिल अ लेबर। एक ट्रू डॉक्टर वो होता है, एक ट्रू सेंस में डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, तो बीमारी का इलाज नहीं करे, वो बीमारी के बारे में जाने, डेटा इकट्ठा करे। साइंस का काम इवॉल्व कराना होता है, मैनेज करना नहीं होता है। मैनेज करने के लिए दुनिया है। और अगर आप मैनेज ही कर रहे हो चीजों को, सर दर्द के लिए बस एक सैराडोन ही खा रहे हो, तो आप चीजों को मैनेज कर रहे हो। व्हाट इज इवोल्यूशन? सर दर्द की बीमारी ही जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए, ये इवोल्यूशन होता है। ये नहीं सर दर्द हो रहा है सैराडोन खा लो। पॉइंट को समझो। एक डॉक्टर का काम इंडिया के अंदर सही पढ़ाई क्या होगी, अगर मैं ट्रू सेंस में बात करूं मेडिकल सेक्टर के अंदर, वो ये कि हम पढ़ाई से बच्चों को इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाएं कि वो उन बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए खोजें करें, चीजों को स्टडी करें, ऑब्जर्व करें। हम बस अपने सर्वाइवल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि एक डिग्री मिल जाए, डॉक्टर बन गया किसी तरह, तो भैया 10 पेशेंट आएंगे, अपना खर्चा पानी चलेगा। इंडिया में इतनी गंदगी है, आपको पता है पूरा का पूरा मेडिकल सेक्टर घाटे में चला जाए अगर इंडिया सिर्फ क्लीन हो जाए। 99.99% बीमारियां वहीं खत्म हो जाएंगी। और सोचो, सोचो कि इस प्रोफेशन के लिए इंडिया का साफ होना कितने लोगों को बेरोजगार बना सकता है। सोच के देखो। सिर्फ सफाई अभियान अगर सही से चल जाए, ठीक है, लोग सेंसिबल हो जाएं, ठीक है, नदियां गंदी ना करें, जो ये दूध देते हैं, गटर का पानी डालते हैं, फूल पत्तियां डालते हैं, इतने दिए जला जला के तेल उसमें बहाते हैं, एक्वेटिक लाइफ को इम्बैलेंस कर रखा है, ये बंद कर दें, रोड में प्लास्टिक फेंकना बंद कर दे, गंदगी मचाना बंद कर दे। डॉक्टर बेरोजगार है इंडिया में, पॉल्यूशन करना बंद कर दें, तो सोचो। हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां पे हम समय के साथ तरक्की नहीं कर रहे हैं, उल्टा नीचे जा रहे हैं। राइट वे ऑफ एजुकेशन एक्चुअल में तरक्की लेकर आता है। सोच के देखो। अब पता नहीं मैंने वीडियो कितनी लंबी कर दी है, पता नहीं कितने ही लोग यहाँ तक टिके होंगे, बट भावनाओं को समझो और चीजों को राइट वे में एक्सप्लोर करो, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके सिलेबस में आएगा, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में सब कुछ ऐसा था जो आपके लाइफ के सिलेबस में जरूर आएगा।
इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, सो इन बातों को समझो। बहुत सी चीजें आप अपने क्वेश्चंस में भी यूज कर पाओगे जो हमने आज किया, स्पेशली e टू द पावर आई थीटा वाला जो पार्ट है वो आप यूज कर पाओगे। बहुत सी नई नई चीजें आप देखोगे, करोगे। आई टू द पावर आई एज अ टास्क लो, मैं कभी उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा, बट अगर वीडियो डाल भी दी ना मैंने, तो आप तब तक मत देखना जब तक आप खुद ना करो। ठीक है, खुद करना, एक्सप्लोर करना, कुछ नया जानना। आई टू द पावर आई आप लोगों के लिए टास्क है। आई टू द पावर आई आप लोगों के लिए टास्क है। रूट वाला पार्ट जो है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, ये मैं करवाऊंगा ही, लेकिन इसके बाद में ही आएगी वो वीडियो। बट आप स्वयं करना, पहले आप खुद ढूंढो, ढूंढ सकते हो आप इसे ढूंढ सकते हो, तो इसको ढूंढना। ठीक है, और इसको ढूंढने का बस मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा। ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, इसका कोई तो रिजल्ट होगा ना, इमेजिनरी होगा ना, वो सी प्लस आई डी के बराबर है। ठीक है, ए प्लस आई डी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी या एक्स प्लस आई वाई, कुछ भी करके आप लिख सकते हो, उसके बराबर है। ठीक है, तो इसका रूट का जो रिजल्ट है वो ये रहा। अब रिजल्ट ये रहा, तो दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है, आगे की प्रक्रिया खुद सोचो, प्रीवियस ज्ञान का इस्तेमाल करो, खोजो। कैसे कर सकते हो, आप खुद खोज लोगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आप इसे खोज लोगे। और एम एल खन्ना नाम की एक किताब है, उसका प्रयोग करो। ठीक है, वो तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, वापस से एक बार बता रहा हूँ कि किसी बच्चे ने अभी तक ना लिया हो तो एम एल खन्ना में क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, और हो सके जितनी पुरानी मिल जाए। ठीक है, जितनी पुरानी मिल जाए। पुरानी क्यों बोल रहा हूँ, आज सिलेबस काट दिया ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर है, सिलेबस काट देते हैं। सिलेबस कटा हुआ है, इसलिए पुरानी एम एल खन्ना मिलेगी, तो उसमें थोड़ा ज्यादा सिलेबस है। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट हम एग्जाम से ज्यादा नॉलेज पे प्रेफर करते हैं ना, तो हम वो सारी चीजों को करेंगे। इसलिए जितना हो सके पुराना, और अगर आपको 2010 से पहले की मिल जाए तब तो भैया वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर मिल जाती है तो जरूर रखो। मैं भी बहुत ट्राई करता हूँ, बट मिल नहीं रही है। 2010 से पुरानी मिल जाती है तो कोशिश करेंगे कि भैया इससे पहले की वो आखिरी पुस्तक भी मिट जाए, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह खींच के रख लेंगे, कम से कम डिजिटल पार्ट तो रहे हमारे पास, हम बच्चों को परोस पाए। वरना हमारा सिस्टम तो सिलेबस काट काट के कुछ दिनों में आपको 4 पन्ने देगा, बस ये पढ़ लो, पास हो जाओ। ठीक है, तो वो नहीं करना है, डेटाबेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इस वीडियो को यहाँ करते हैं अंत। उम्मीद करता हूँ आप अभी तक सर्वाइव कर पाए होगे, बोर नहीं किया होगा आप लोगों को। सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।